हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है यदि संगत है तो उसको हम लोग ग्राफी विधि से हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 5। इधर प्लस में जब इसको इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, -5 होगा। यानी कि x प्लस वाई -5 बराबर 0। इसको मानेंगे समीकरण ए। आगे है 2x प्लस 2y। इधर 10 क्या है, प्लस में है। जब इसको बराबर की इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, -10 होगा बराबर 0। इसको मानेंगे समीकरण 2। अब हम लोग जानते हैं a1 बराबर कितना दिया हुआ है, कुछ नहीं तो 1 दिया हुआ है 1। a2 कितना दिया हुआ है 2। b1 कितना दिया हुआ है 1। b2 कितना दिया हुआ है 2। c1 कितना दिया हुआ है -5। c2 कितना दिया हुआ है -10। ठीक है, a1 बट्टा a2 बराबर 1/2। b1 बट्टा b2 बराबर 1/2। c1 बट्टा c2 बराबर -5/-10। माइनस माइनस कटेंगे, ठीक है। 5 के 5, 5 9 10, यानी कि 1/2। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 1/2 1/2 1/2, यानी कि a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2 का मान सभी का कितना आया है, 1/2 1/2 1/2। यानी हम कह सकते हैं a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। इस कंडीशन में क्या होता है, संगत होता है। संगत के साथ में क्या होता है, संपाती होता है। संपाती रेखा। संपाती रेखा कैसा बनता है, मान लीजिए कोई रेखा है, इसी रेखा पर कोई रेखा खींचा जाएगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, संपाती रेखा कहेंगे। हम लोग को ग्राफ में ऐसा ही रेखा बनेगा। आगे हम लोग ग्राफ कॉपी में इसको सोल्व करें। समीकरण 1 से पहला समीकरण है x प्लस वाई -5 बराबर 0। इसको हम लोग x प्लस वाई बराबर 5 लिख सकते हैं। इधर माइनस था, बराबर के उस साइड ले गए, क्या हो गया, +5 हो गया। पहला समीकरण का हम लोग डब्बा बनाएंगे। एक्स वाई का मान हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। माना x बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 5 है। x का मान कितना रखेंगे, 2 प्लस वाई बराबर 5। y बराबर 5 घटाओ 2, y बराबर, जब 5 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 3। y का मान कितना आया, 3। x का मान कितना रखे थे, 2। फिर मानेंगे, माना x बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5। x का मान कितना रखें, 5 प्लस वाई बराबर 5। y बराबर 5 घटाओ 5 बराबर 0, यानी y का मान कितना आया, 0। y का मान 0। x का मान कितना रखे थे, 5। अब चलेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से दूसरा समीकरण है 2x प्लस 2y -10 बराबर 0। इसको हम लोग 2x प्लस 2y बराबर 10 लिख सकते हैं। दूसरा समीकरण का हम लोग डब्बा बनाएंगे। एक्स वाई, माना y बराबर 3 रखेंगे। 2x प्लस 2y बराबर 10। 2x प्लस 2 गुना y का मान कितना रखें, 3 बराबर 10। 2x प्लस 3 दूना 6 बराबर 10। 2x बराबर 10 माइनस 6। 2x बराबर 10 में जब 6 घटाएंगे तो 4 बचेगा।
x बराबर 4/2, 2 दूना 4, यानी x का मान कितना आया 2, x का मान 2 आया। y का मान कितना रखे हैं 3। फिर मानेंगे माना y बराबर 5 रखने पर 2x प्लस 2y बराबर 10, 2x प्लस 2 गुना y का मान कितना रखे हैं 5 बराबर 10, 2x प्लस 5 दूना 10 बराबर 10, 2x बराबर 10 घटाओ 10, 2x बराबर जब 10 में 10 घटाएंगे कितना बचेगा 0, तो x का मान कितना आया 0, x का मान कितना आया है 0, y का मान कितना रखे हैं 5। अब इसको हम लोग ग्राफ खींचेंगे। चलिए हम लोग ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, इधर x, इधर x डैश, ऊपर y और नीचे y डैश। 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे माइनस में होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऊपर प्लस में होगा 1 2 3 4 5 6, इधर माइनस में होगा -1 -2 -3 -4 -5। पहला समीकरण का निर्देशांक है x बराबर 2 y बराबर 3। x बराबर 2 यहाँ होगा, y बराबर 3 यानी यहाँ होगा, यानी जब इसको मिलाएंगे तो यहाँ आएगा 2 3। दूसरा निर्देशांक है x बराबर 5 y बराबर 0। x बराबर 5 यहाँ, y बराबर 0 यहाँ, यानी कि यहाँ होगा 5 0। इसको हम लोग मिला देंगे। दूसरा समीकरण का निर्देशांक है x बराबर 2 y बराबर 3। x बराबर क्या है 2, यहाँ होगा, y बराबर 3 यानी कि यहीं होगा। अगला निर्देशांक है x बराबर 0 y बराबर 5। x बराबर 0 यहाँ होगा और y बराबर 5। जब मान लीजिए इसको मिलाएंगे तो यहाँ आएगा, सेम यहीं पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन है x माइनस वाई बराबर 8। 8 इधर क्या है प्लस में है, जब 8 को बराबर की इस साइड लाएंगे तो क्या होगा माइनस में होगा, यानी कि x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0 समीकरण 1। ठीक उसी तरह 3x माइनस 3y इधर क्या है प्लस क्या है 16 है, जब बराबर की इसको इस साइड लाएंगे तो क्या होगा -16 होगा, -16 बराबर 0 समीकरण 2। ठीक है, a1 का मान कितना है 1, a2 का मान कितना है 3, ठीक है, b1 का मान कितना है -1, b2 का मान कितना है -3, c1 का मान कितना है -8, c2 का मान कितना है -16। a1 बट्टा a2, a1 का मान 1, a2 का मान कितना है 3, b1 बट्टा b2, b1 का मान कितना -1 और b2 का मान कितना -3, माइनस माइनस कटेगा 1/3, c1 बट्टा c2, c1 का मान -8, c2 का मान -16, माइनस माइनस कटेगा 8 के 8, 8 दूना 16 यानी 1/2। यहाँ पे ध्यान दीजिए a1 बट्टा a2 का मान कितना है 1/3, b1 बट्टा b2 का मान कितना है 1/3, c1 बट्टा c2 का मान कितना है 1/2, यानी कि ये दोनों क्या है बराबर है और ये बराबर नहीं है, यानी हम लोग कह सकते हैं a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2, बराबर नहीं है c1 बट्टा c2। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं।
ठीक है, नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो क्या होगा, असंगत होगा, असंगत होगा। और जब असंगत होगा तो ग्राफ कॉपी में इसका सोल्व हम लोग नहीं करें। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 समीकरण 1 मानेंगे। 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, इसको मानेंगे समीकरण 2। a1 का मान कितना है, -2। a2 का मान कितना है, 4। b1 का मान कितना है, कुछ नहीं तो 1। b2 का मान कितना है, -2। c1 का मान कितना है, -6। c2 का मान कितना है, -4। a1 बट्टा a2, a1 का मान 2, a2 का मान 4। काटेंगे 2 के 2, 2 दूना 4, यानी कि 1/2, ठीक है। b1 बट्टा b2, b1 का मान 1, b2 का मान -2। c1 बट्टा c2, c1 का मान कितना है, -6। c2 का मान कितना है, -4। माइनस माइनस कटेगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी कि 3/2। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, क्या ये दोनों बराबर है? इसका मान है 1/2, इसका मान है -1/2, यानी कि दोनों बराबर नहीं है। यानी कह सकते हैं a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2। यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अगर पहले ही हम लोग का बराबर नहीं हो रहा है तो आगे हम लोग नहीं बढ़ेंगे। यानी इस कंडीशन में क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा बनता है। जब प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा तो क्या होगा, संगत होगा, संगत होगा। आगे आप लोग इसका ग्राफ खुद से ही कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, इसको मानेंगे समीकरण 1। 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0, इसको मानेंगे समीकरण 2। a1 का मान कितना दिया हुआ है, 2। a2 का मान कितना दिया है, 4। b1 का मान कितना दिया है, -2। b2 का मान कितना दिया है, -4। c1 का मान -2 और c2 का मान -5। a1 बट्टा a2, a1 का मान 2, a2 का मान 4। 2 के 2, 2 दूना 4, 1/2 होगा। b1 बट्टा b2, b1 का मान कितना, -2, b2 का मान -4। माइनस माइनस कटेगा, 2 के 2, 2 दूना 4, 1/2। c1 बट्टा c2, c1 का मान कितना है, -2, c2 का मान कितना है, -5। माइनस माइनस कटेगा, 2/5 बचेगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2, ये दोनों का मान क्या है, समान है, 1/2, 1/2। लेकिन c1 बट्टा c2 का मान कितना है, 2/5, यानी ये क्या है, समान नहीं है। यानी हम लोग लिख सकते हैं a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2। इस कंडीशन में क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, नहीं होता है। यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे, असंगत कहेंगे, असंगत। जब भी असंगत होगा हम लोग हल नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमारी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दिया है आयताकार बाग है, मान लीजिए कोई क्या है, आयताकार बाग, ये चौड़ाई है और ये लंबाई। क्वेश्चन में कह रहा है लंबाई, यानी कि ये चौड़ाई से 4 ज्यादा है, तो चौड़ाई को मानेंगे x, x से क्या है, 4 ज्यादा है, कौन, लंबाई, ठीक है। माना चौड़ाई बराबर x और लंबाई बराबर x प्लस 4। प्रश्न से
क्वेश्चन में कह रहा है अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया हुआ है, यानी आयताकार बाग का अर्ध परिमाप बराबर 36 दिया हुआ है। आयताकार बाग का अर्ध परिमाप क्या होता है? लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36 दिया हुआ है। लंबाई कितना है? x प्लस 4 प्लस चौड़ाई कितना है? x बराबर 36। x और x को जब जोड़ेंगे कितना होगा? 2x होगा प्लस 4 बराबर 36। 2x बराबर 36, इधर क्या है? प्लस में है, जब इसको बराबर के इस साइड लाएंगे क्या होगा? -4 होगा। 2x बराबर 36 में जब 4 घटाएंगे कितना बचेगा? 32। x बराबर इधर गुना तो इधर क्या होगा? भागा 32/2 यानी 16 दूना 32। x का मान कितना आया? 16। ठीक है, x का मान कितना आया? 16। जब लंबाई का मान निकालेंगे तो x 16 आया है, प्लस 4 करेंगे तो कितना होगा? 20 होगा। यानी कि चौड़ाई का मान कितना आया? 16 और लंबाई का मान कितना आया? 20। यही हम लोग का आंसर होगा।